श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे यूट्यूब फैमिली को मेरे तरफ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज हम एक उपाय लेके आए हुए हैं अपनी वीडियो के माध्यम से। हम बताने जा रहे हैं एक उपाय करने जा रहे हैं जिस भाई बहन को या भाई को पति पत्नी में नहीं बनती है, आपस में नहीं बनती है, हरदम झगड़ा रहता है, लड़ाई करता है। पत्नी भी कर सकते हैं यह उपाय, पति भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो इस उपाय को करने से आपके आपसी सलाह होगा, आपस में प्रेम बना रहेगा, आपस में झगड़े लड़ाई कलह कलेश नहीं होगा, घर में हमेशा खुशहाली रहेगा। आप लोग ये उपाय जरूर कीजिएगा। अक्सर देखने को मिलता है कि पति पत्नी में अक्सर आजकल ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे का बात न मानना। पति लोग कभी अपनी पत्नी पे हाथ भी उठाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब किस कारण से होता है वो तो हम नहीं जानते हैं, जो वास्तु जानते हैं या ग्रह गोचर देखते हैं। कभी कभी किसी कारण से भी हो सकता है, या कभी कभी दोनों आपस में बात न मानने के लिए या एक दूसरे से हो जाती है। तो अगर ऐसा आपके घर में हो रहा है, पति पत्नी में हो रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा हर वक्त किसी बात पे नोक-झोंक होते होते बड़ा रूप ले लेता है, तो आप लोग ये उपाय जरूर से कीजिएगा। एक बार करके देखिए, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। तो जरूर से कीजिएगा ये उपाय। आज हम बताते हैं। ये सब जो है किसी ग्रह दोष के कारण भी होता है, कहीं कहीं पर देखा जाता है, कहीं कहीं पे ग्रह दोष के कारण भी होता है, कहीं कहीं बहुत सी ढेर कारण होता है जो इस कारण से लड़ाई झगड़ा होते रहता है। तो इसका कारण तो जानने के लिए बैठेंगे तो सालों बीत जाएगा, और नहीं कारण जानने से बेहतर है कि इसका उपाय जानें और इस उपाय को करें, ताकि हमारे जीवन में भी खुशहाली आए, हम सभी बहनें खुश रहें और अच्छे से रहें, अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुशहाल जीवन बिताएं। ज़िंदगी बड़ी छोटी है बहन, इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी हमें उपाय मिल जाए, जिससे हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बंद हो, खुशहाली जीवन आए, वो उसे हमें करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए और ना ही हमें हिचकिचाहट होनी चाहिए। 51 फूल वाली लौंग लेनी है, 51 फूल वाली लौंग लेनी है, और 21 दाने काली मिर्च की लेनी है, 21 दाने काली मिर्च की। एक छोटी दिया लेनी है मिट्टी का पात्र ही सही रहता है, उसे जला के कहीं फोड़ो तो वही लेना है। और थोड़ी सी भीमसेनी कपूर लेनी है, भीमसेनी या टुकड़ा हो या उसे बुरादा जो भी मिल जाए, भीमसेनी कपूर लेनी है। शाम का समय रहना चाहिए, जैसे घर में दियाबत्ती कर लिए उस समय, उसको गोधूली बेला भी बोला जाता है। वहाँ उस समय बहुत माना जाता है, हमारे पूर्वजों का, हमारे बड़ों का मानना है कि घर उस समय देवी देवता का आगमन होता है, तो हमें उसी समय ये उपाय कर, जैसे हम दियाबत्ती किए इसके बाद हम वही पूजा स्थान में भी कर सकते हैं, खुले छत पे भी कर सकते हैं, घर के आंगन में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। इसे पहले जो है हम एक आसन लेना है, आसन साफ स्वच्छ एक आसन, जैसे पूजा वाली भी आसन ले सकते हैं, जैसे अलग से रहता है वो भी ले सकते हैं। कहीं बैठ जाना है, अपने मुख को जो है पूर्व या उत्तर की दिशा रखना है। अपने मुख जो हम बैठेंगे या तो पूर्व की ओर मुँह करके बैठेंगे या उत्तर की मुँह करके बैठेंगे, उत्तर की ओर, दोनों में से किसी साइड हमको बैठना है। तो पहले मिट्टी का दिया रखेंगे, मिट्टी का दिया रखने के बाद उसमें काली मिर्च जो है हमने लिया है, फूल वाली लौंग लिए हैं और कपूर, उस कपूर को हमें कपूर डाल के उस सारी सामग्री को हमें जलाना है। उसको जैसे हम ये दिया है उसमें सारी सामग्री को दिए, काली मिर्च दिए, लौंग दिए
और थोड़ी सी कपूर ऊपर से रख के उसमें जैसे हम माचिस लगाएंगे वो जलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वो जलेगा उसमें धुआं निकलेगा, उसका लौ निकलेगा, उस लौ को और उस धुएं को हमें देखना है और बोलना है हमारे घर से क्लेश खत्म हो रहा है, हमारे घर से गरीबी जा रही है, हमारे घर से दुख दरिद्रता जा रही है, हमारे ऊपर जो भी ग्रह दोष है वो इसमें जल रहे हैं, धुआं हो रहा है। अब हम बहुत खुशहाल जीवन जिएंगे, जी रहे हैं, हम बहुत सुखी संपन्न हैं। यही सब हमें फील करना है। जैसे अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होता है, तो यही सब हमें सोचना है और यही सब हमें बोलते हुए अपने मन में बोलते हुए उस धुएं को देखना है, उस लौ को जो निकलती है उस लौ को उससे हमें देखना है और बोलना है। सारी समस्या हमारी इस धुएं में जल के, इस लौ में जल के राख हो गया। अब हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी है, हम आप सुखी जीवन जिएंगे। हमारे पति बहुत प्यार करते हैं हमसे, हम दोनों आपस में बहुत मिलजुल कर रहेंगे और रहते हैं। हमारे पति हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे जीवन में अब कोई कष्ट नहीं है। यही सब ऐसा हम बोल के जो ऐसा हम फील करेंगे, फील करते हुए उसे देखेंगे, देखते देखते जैसे जैसे वो धुआं निकलेगा, जैसे जैसे वो जलेगा, हमारी जो है ऊपर जो या ग्रह दोष हो या कोई का किसी का किया कराया हो या किसी भी प्रकार से जो लड़ाई झगड़ा होती थी, क्लेश होती थी, वो मिटना शुरू हो जाएगा। जैसे वो जल के राख हो जाएगा, उस राख को जो है या तो आप किसी सुनसान जगह पे फेंक दीजिए जहाँ नज़र न पड़े, या वो राख जो है उड़ के हमारे कंपाउंड या हमारे घर में न आए, हमारे दरवाजे तक न पहुँचे, या तो पानी बहते हुए पानी में इसको बहा दीजिए। जहाँ तक ये बहा धारा जाएगा पानी का, वहाँ इसमें उसी तक प्रकार से हमारे घर से, हमारे जीवन से सारी परेशानी, सारी दुख, सारी क्लेश, गरीबी, जो भी हमारी समस्या है वो सारे बह के चले जाएंगे। और जो है नई लहरें जैसे जीवन में आनंद लेके आती हैं, खुशी की लहर हमारे जीवन में आएगी और हम खुशहाल जीवन जिएंगे। यही है हमारा ये छोटा सा उपाय। बातें तो बहुत हो गई, इसलिए हम यहीं अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल जीने की राह को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, अपने किसी भी जो भी कष्ट में है बहन बेटी, उसे ये वीडियो शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए कि वीडियो हमारी आपको कैसी लगी। वीडियो में कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह गुरु जी का ही बताया हुआ एक उपाय है जो हम किए हैं और आप लोगों के समक्ष रखें, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, हम भी आपकी प्यारी बहन हैं, बेटी है, माफ़ कीजिएगा ज़रूर।